हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभय स्टडी वन में। आज हम आपके लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी से विशेषण लेके आए हैं, जो परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपकी परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। तो आइए हम देखते हैं बच्चों, हम बहुत ही कम समय में और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम देखते हैं विशेषण। पहले हम देखते हैं विशेषण किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाए उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपकी परीक्षा में परिभाषा पूछ ली जाती है, तो आपको ध्यान में रखना है संज्ञा सर्वनाम शब्द की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ें। जैसे उदाहरण देखते हैं हम विशेषण का। जैसे काली गाय अधिक दूध देती है। अब आपसे परीक्षा में पूछ ले कि इसमें से विशेषण कौन सा शब्द है, काली, गाय या अधिक। तो यहाँ पर गाय क्या है, तो गाय यहाँ पर संज्ञा है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हमने आपको बताया जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर बात किसकी हो रही है, तो यहाँ पर काली गाय की बात हो रही है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि काली गाय अधिक दूध देती है। तो आपको इस तरह से उसमें शब्द एक जोड़ना है कि गाय क्या देती है। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, गाय अधिक दूध देती है। यहाँ पर अधिक की बात हो रही है। तो गाय की विशेषता क्या है, तो गाय की विशेषता यही है कि गाय अधिक दूध देती है। तो जहाँ पर अब यहाँ पर क्या हुआ, अधिक की मतलब गाय के दूध की बात हो रही है और वो भी अधिक की बात हो रही है। तो ये क्या हुई, गाय की विशेषता हुई। तो यहाँ पर विशेषण कहाँ पे लगेगा, तो जो अधिक शब्द है ये क्या है, ये हमारा विशेषण होगा। समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में आया हो बच्चों तो आप एक काम करिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ ले कि इसमें विशेषण कौन से शब्द में है, बुद्धिमान में या व्यक्ति में या अच्छा में। तो आपको क्या करना है, हमने आपको ऊपर जैसे एक ट्रिक बताया कि आपको क्या लगाना है, कौन सा व्यक्ति, मतलब यहाँ पर आपको लगाना कौन सा व्यक्ति। तो यहाँ पर ऑलरेडी दे ही दिया है कि बुद्धिमान व्यक्ति। अब फिर आपको कैसे बोलना है, बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन सा कार्य करता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, तो अच्छा कार्य करता है। बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा कार्य करता है। अच्छा क्या हुआ, वह बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषता है। अच्छा कार्य ही उसकी विशेषता है। जैसे जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो इसमें बताया गया है कि बुद्धिमान व्यक्ति अच्छा कार्य करता है, तो ये अच्छा क्या है, उसकी विशेषता है। अब हम इसी विशेषता को क्या कहेंगे, अच्छा शब्द में हमारा क्या है, यही हमारा विशेषण है। आगे बढ़ें। कक्षा में 10 छात्र बैठे हैं। कक्षा में 10 छात्र बैठे हैं, तो 10 यहाँ पर क्या है, हमारा विशेषण है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें। अब आपसे अगर परीक्षा में पूछ ले कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है कि विशेषण 8 प्रकार के होते हैं। अगर संख्या में पूछ ले तो आपको बताना है कि विशेषण 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो ये 8 प्रकार के होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, तो देखते हैं हम। गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक विशेषण। आगे बढ़ें। व्यक्तिवाचक विशेषण, प्रश्नवाचक, तुलनाबोधक विशेषण और संबंधवाचक विशेषण।
ये कितने हैं? ये 8 हैं विशेषण के भेद। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों गुणवाचक विशेषण। आपकी परीक्षा में पूछ लेते हैं कि गुणवाचक विशेषण की परिभाषा बताएं, तो आपको क्या करना है? तो हम देखते हैं, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष, जहाँ पर उसके गुण की बात हो, दोष की बात हो, रंग रूप रंग आकार स्वभाव दशा आदि का बोध कराते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रंग रूप आकार स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, वो क्या है? तो वो हमारे गुणवाचक विशेषण होते हैं। जैसे काला, काला क्या है? काला व्यक्ति है, तो यह काला व्यक्ति जो है ये उसका गुण है। गोरा व्यक्ति है। रमेश कैसा है? तो रमेश गोरा है। रमेश गोरा है, यह उसका गुण है। मोहन काला है, तो मोहन क्या काला है? काला भी उसका गुण है। उसके अंदर ये दोष है, तो वो दोष उसका ऑलरेडी उसका गुण है। इतना आपको समझ में आया होगा। उदाहरण देखते हैं बच्चों, जैसे ईमानदार लड़का, दयालु व्यक्ति, पुराना कुर्ता, सफ़ेद कपूतर, खट्टा दही। यहाँ पर किसकी बात हो रही है? तो ईमानदार लड़के की बात हो रही है। तो जहाँ पर ईमानदार शब्द आ जाए, जैसे ईमानदार व्यक्ति आ जाए, ईमानदार लड़की आ जाए, ईमानदार लड़का आ जाए, आपसे पूछ ले किस संज्ञा का उदाहरण, तो आपको किस विशेषण का उदाहरण है, सॉरी, तो आपको बताना है कि यह गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही? ईमानदार। ईमानदार क्या है? उसका गुण है। दयालु क्या है? वह उसके अंदर का गुण है। पुराना भी उसका गुण है। कबूतर सफ़ेद होता है, ये उसका गुण है। दही खट्टी है, तो यह भी क्या है? उसका गुण है। दही जो है हमेशा खट्टी ही होती है। आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम देखते हैं परिणामवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण में क्या होता है? तो यह भी आपकी परीक्षा में पूछ लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों की माप तौल का ज्ञात कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अब आपको याद क्या करना है? इतना सब याद करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग। आपको याद करना है तौल या माप और तौल का ज्ञात जहाँ पर होता है वो क्या होता है? परिणाम होता है। उदाहरण देखते हैं। अब परिणामवाचक विशेषण क्या होता है? ये 2 प्रकार के होते हैं, एक निश्चित परिणामवाचक और एक अनिश्चित परिणामवाचक। अब निश्चित परिणामवाचक जैसे 2 मीटर कपड़ा, 2 किलो केले, 3 लीटर दूध यहाँ पर बात हो रही है। अब 2 मीटर कपड़ा ये क्या है? हमारा निश्चित है कि आपने किसी को बाज़ार भेजा और उससे बोला कि आप जाइए दुकान से 2 मीटर कपड़ा ले आइए, 2 किलो केले ले आइए और 3 लीटर दूध ले आइए। आपने किसी को बाज़ार भेजा, तो ये क्या हुआ? ये हमारा निश्चित परिणामवाचक हुआ। अब अनिश्चित देखते हैं। अनिश्चित में आपको ध्यान में रखना है कि जब कहीं पे ज़रा सा, थोड़ा सा, ज़्यादा, कई, इस तरह के बात जहाँ पे अधिक जहाँ पे बात आ जाए वो क्या होगा? वो अनिश्चित परिणामवाचक होगा। निश्चित में आपको ध्यान में रखना है जब 2 मीटर की बात ही नहीं, जैसे 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, जो भी हो, मतलब फैक्ट की बात हो कि मुझको एक ही चाहिए तो एक ही चाहिए, उसमें ये नहीं कि कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए। और अनिश्चित में क्या होता है कि हमको 1 मुट्ठी गेहूँ चाहिए, ज़रा सा दूध चाहिए, थोड़ा सा अमरूद चाहिए, ज़्यादा फल चाहिए। अब फल कितना चाहिए? कोई लिमिट नहीं है। 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो। कई गिलास लस्सी चाहिए, कई गिलास लस्सी, मतलब कोई गिनती नहीं है कि वो 4 गिलास मांग रहे हैं, 5 गिलास पिएंगे, कितना पिएंगे, कोई मतलब नहीं है। जब इस तरह के शब्द कहीं पे आ जाते हैं तो वो क्या होते हैं? अनिश्चित परिणामवाचक होते हैं। जब कहीं पे निश्चित बात हो, फैक्ट की बात हो जाए, तो वो हमारा निश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। आगे बढ़ें। ठीक है, अब हम देखते हैं संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या क्रम गणना का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें आपसे बताया जा रहा है कि जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों में
क्रम या गणना की बात जहाँ पर की जाए वो हमारा क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। अब संख्यावाचक विशेषण में भी दो प्रकार के विशेषण होते हैं। पहले हम उदाहरण देखते हैं, जैसे मुझे 1 किलो टमाटर दो, बाजार से आते वक्त आधा किलो चीनी लाना, जाओ 1 मीटर कपड़ा ले आओ, मुझे थोड़ा सा खाना चाहिए। अब ये सब जो हैं ये तीनों क्या हैं, ये सब करेक्ट हैं कि मुझको इतना ही इतना चाहिए, मुझे 1 किलो चाहिए, मुझको 2 किलो या 2.5 किलो नहीं चाहिए। और यहाँ पे आधा किलो की, यहाँ जाओ 1 मीटर कपड़ा, पर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा, तो ये हमारा क्या हुआ, अनिश्चित हुआ। और ये हमारा क्या हुआ, ये निश्चित हो गया, ये हमारा निश्चित हो गया, और ये क्या हुआ, अनिश्चित हो गया। अब हम देखते हैं निश्चित। अब निश्चित में हम देखते हैं निश्चित संख्यावाचक 2 दर्जन केले, 2 नींबू, 100 रुपये में 10 गुना वेतन पहला लड़का इत्यादि। जैसे आपसे बताया जा रहा है कि जहाँ पर फैक्ट की बात हो कि हमको 2 दर्जन केले चाहिए, ना कि 1 दर्जन, ना ही 3 दर्जन, हमको 2 नींबू चाहिए, ना ही 4 पीस चाहिए, ना ही 5 पीस चाहिए, बस हमको 2 चाहिए। तो इस तरह की बात जहाँ पे आ जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, निश्चित संख्यावाचक होता है। और अनिश्चित संख्यावाचक में क्या होता है, जहाँ पर हमने बताया कुछ, थोड़े, सब, कई, ऐसे सारे, बहुत सारे की बात हो जाए, वो सब क्या होता है, अनिश्चित। कुछ रुपए चाहिए, 2, 4, 10, 20 कितना चाहिए कोई पता नहीं है। थोड़े फल चाहिए, 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो, पाव भर क्या चाहिए कुछ नहीं पता है। सब व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं वहाँ पर ये भी नहीं पता है। कई बच्चे हैं वहाँ पे खेल रहे हैं, परंतु कितने बच्चे हैं ये हमें पता नहीं है। बहुत सारे खिलौने हैं वहाँ पे, बहुत सारे खिलौने छोटे बड़े जो भी हैं, लेकिन हमें कोई गिनती नहीं मालूम है। इसलिए क्या हुआ, यह हमारा अनिश्चित संख्यावाचक हुआ, और जहाँ पर निश्चित की बात हो हमारा निश्चित संख्यावाचक होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। अब हम देखते हैं संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण में क्या होता है, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्दों की ओर संकेत करते हैं, अर्थात संज्ञा शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जब हम किसी चीज़ को संकेत में बोलते हैं या उसको हम संकेत में अपनी भावनाओं को प्रकट करते हैं, किसी से अपनी विशेषता को बताते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो हमारा संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे हम अपने घर में या बाहर कहीं पे जाते हैं तो हम कुछ चीज़ को संकेत करके अपनी बातों को प्रकट करते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे यहाँ पर इस गेंद से खेलो, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो इस गेंद से खेलो। अब इस गेंद से मतलब वहाँ पर गेंद रखी हुई है, तो कोई इशारा करके कह रहा है कि आप इस गेंद से खेलो। कोई लड़का आ रहा है, अब कोई लड़का आ रहा है, छोटा बड़ा जो भी आ रहा है, पर कोई लड़का आ रहा है, कोई, ये मतलब मुझको पता नहीं है, वो एक संकेत करके कह रहा है कि जैसे कोई लड़का आ रहा है। यह मेरी पुस्तक है, किस फल को खाऊं, यह भी आपसे बता रहा है कि मैं किस फल को खाऊं, संकेत करके आपसे पूछ रहा है कि मैं कौन सी फल को खाऊं। इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, आपको समझ में आया हो, तब भी ना समझ में आया हो तब भी बताइएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो हम आपको फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, और बोलचाल में अगर कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा करें। तब तक के लिए धन्यवाद।